आधा वर्ज है। आप कह रहे हैं मुस्कुरा क्यों रहा है और नोट हाथ में क्यों है? भाई मैं शर्त जीत गया। वैसे तो मैं सट्टेबाज नहीं हूं, न जुआरी हूं, लेकिन एक मामूली सी शर्त लगी हुई थी। बहुत सारी मैंने आपको बताया था, शर्तें लगी हुई थी कि सदर आसिफ अली जरदारी पता नहीं इस्तीफा दे देगा, सदर जरदारी से इस्तीफा ले लेंगे, सदर जरदारी को घर भेज रहे हैं। तो जनाब मैं शर्त जीत गया। सदर आसिफ अली जरदारी कहीं नहीं जा रहे, सदर आसिफ अली जरदारी जा नहीं रहे, आ रहे हैं। बड़ी और नई खबर यह है कि सदर आसिफ अली जरदारी ये चाहते हैं कि जब तक वो सदर हैं और उसी वक्त तक सदर रहेंगे जब तक कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोई भी, बिलावल भुट्टो भी है और भी हो सकते हैं, कोई भी रुकन जो है वो वजीर आजम के तौर पर हलफ नहीं ले लेता। जी हां, जो ये चाहते थे कि सदर आसिफ अली जरदारी के बारे में खबरें हों, मुझे पूरा पता है कि ये खबरें कहां से चली, कैसे चली, क्यों चली और किस तरह चलवाई गई। बस इशारतन बता रहा हूं कि ये कंट्रोल खबरें थी, बिल्कुल ये कंट्रोल खबरें थी। और इन खबरों के पर जाने की बजाय मैं इस जो है वो तजाद में नहीं पड़ना चाहता। जो अपडेट है वो ये है कि सदर जरदारी कहीं नहीं जा रहे, सदर जरदारी आ रहे हैं और सदर जरदारी जो है इस पूरी सियासी सिचुएशन का भरपूर और जबरदस्त फायदा ले रहे हैं। मैंने शर्त जीत गई और जीत गया हूं, और जिन लोगों ने शर्त लगाई है उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि सदर जरदारी के जाने पर शर्तें जो लगाई वापस ले लो, लेन देन करके कुछ ले दे के वापस ले लो, वरना सारी की सारी शर्त हार जाओगे। क्योंकि मौजूदा हालात में कुछ समझने की जरूरत है, कड़ियों को कड़ियों से मिलाने की जरूरत है। वो ये है कि मौजूदा हालात में जब तक बानी पीटीआई का कोई फैसला नहीं हो जाता कि वो आ रहे या पार है या मुसलसल अंदर है, क्या है, इसके बारे में जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता तब तक नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में ताकतवर हल्के कोई बड़ा फैसला नहीं करेंगे। इस दौरान होगा क्या, मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि कराची में दो बड़ों का बड़ा एक अहम इजलास हुआ भी कराची में, और दोनों का एक बड़ा अहम इजलास हुआ, बल्कि मीटिंग हुई या मुलाकात हुई। उस मुलाकात के नतीजे में बिलावल भुट्टो जरदारी आज अमेरिका में है। आप सोच रहे हैं कि मुलाकात के नतीजे में बिलावल भुट्टो कैसे गए? असल में यूं था कि सिपा सालार अमेरिका से आया, उसके बाद सिफारती का जो दूसरा मरहला था सिफारती महाज पर, उसके लिए बिलावल भुट्टो को भेजा गया। आपको पता है कि बिलावल भुट्टो इस दफा ऐलानिया तौर पर नहीं गए, ये आपको पता है ना, वो ऐलान करके नहीं गए। और इस वक्त वो अमेरिका में है, और अमेरिका में अब आज से या कल से उनकी मसरूफियात शुरू हो जाएंगी। वो स्टेट डिपार्टमेंट से भी कुछ रहनुमाओं से या उनके लोगों से मुलाकात करेंगे, वहां मीडिया टॉक भी करेंगे और अहम मुलाकातें बिलावल भुट्टो जरदारी करें। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी खुद से ही मुलाकातें कर रहे हैं? पाकिस्तान की रियासत, एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान के वो लोग जो पाकिस्तान के लिए भला सोच रहे हैं, क्या उनकी मर्जी शामिल नहीं होगी इसमें? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो उसी मुलाकात का फॉलोअप है कि बिलावल भुट्टो जरदारी इस वक्त अमेरिका में है, और अमेरिका में पाकिस्तान के लिए या अपने लिए, पाकिस्तान के लिए या अपने लिए, दोनों में एक काम तो लाजिम है, और दोनों हो सकते हैं अपनी सिफारती महाज पर आगे बढ़ रहे हैं। और उनके सिफारती महाज पर आगे बढ़ने का असर पाकिस्तान में होगा। और इसी पूरी सूरताल से कुछ लोगों को बेचैनी है, परेशानी है। एक वो मुलाकात जिसके बाद ये खबरें चली कि सदर जरदारी जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, वो हो रहा है, और हो सकता है ये कहा भी गया हो। मैंने कहा मैं उन खबरों पे नहीं जा रहा, लेकिन जो उसके बाद हुआ कि जी ये हुआ वो हुआ, सदर जरदारी कहीं नहीं जा रहे। सदर जरदारी स्टिल हैं ऐवान सदर में, और सदर जरदारी के बारे में जो लोग बहुत सारी सियासी हवाले से इख्तलाफ आप भी कर सकते हैं और भी कर सकता है, ये हर किसी का हक है, लेकिन सियासी हवाले से सदर जरदारी से जब तक वो जिंदा है और सलामत है, उनसे जीतना थोड़ा सा मुश्किल ही नहीं बल्कि शायद नामुमकिन है। तो लिहाजा जोर जबरदस्ती की जाए तो एक अलग बात है, लेकिन अगर बातचीत का रास्ता है तो सदर जरदारी बातचीत में अपने मुखालिफ को चित कर सकते हैं। और यही हुआ है कि बातचीत के जरिए बिलावल भुट्टो वहां पहुंचे हैं, और बिलावल भुट्टो हो सकता है कि बिलावल भुट्टो 26 तारीख को आपको बरतानिया में मिले, क्योंकि 26 तारीख को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा भी बरतानिया जा रहे हैं। ये बगैर सबब के तो नहीं जा रहे, वो भी सबब है कोई। वो वहां पहुंचेंगे, वहां पहुंचने के बाद फिर ये पता चला है कि
بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ اگست کے پہلے ہفتے یا دوسرے ہفتے میں وطن واپس لوٹیں گے. اس کے بعد جو فیصلے ہوں گے وہ بھی مجھے پتا ہے, لیکن میں بعد میں بتاؤں گا. وقت آنے سے پہلے چیزیں بتانا بھی ذرا مناسب نہیں ہے, کیونکہ بدہضمی ہو جاتی ہے, لوگوں کو ہضم بھی کرنا ہوتا ہے چیزوں کو, اور پھر ایسا نہ ہو کوئی مطلب دل کچا ہو جائے لوگوں کا. تو لہذا پاکستان پیپلز پارٹی سیاسی لحاظ سے اس وقت لوزر رہی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ سیاسی محاذ پہ پاکستان پیپلز پارٹی برحال ایک قدم آگے بڑھ رہی ہے. اس کا چیئرمین آگے بڑھ رہا ہے, صدر زرداری ایون صدر میں بیٹھ کر گین کر رہے ہیں, کوئی گواہ نہیں رہے. اور اہم بات یہ کہ جن لوگوں نے یہ شرط رکھا تھا کہ 2 اگست تک پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ میں شامل ہو جائے گی, وہ شرط ہار گئے سمجھو, کیونکہ بلاول بھٹو 2 اگست تک تو پاکستان میں ہے ہی نہیں, تو کابینہ کا حصہ کیسے بنیں گے؟ تو لہذا یہ شرط ہار گئے, وہ شرط لے لے واپس. اور مجھے پتا ہے جن جن دوستوں نے شرط لگی ہے, میں مطلب ان کا نام لینا مناسب نہیں ہے. بہرحال وہ جو بیوروکریٹ جنہوں نے شرطیں رکھی ہیں ان میں ان کو کہوں گا جنہوں نے شرط ابھی جیت لی ہے, کیونکہ میں نے بھی جیت لی ہے, پارٹی تو بنتی ہے نا, پکا پارٹی بنتی ہے, اور پارٹی تو شاید ان کی ابھی شروع ہوئی ہے. سیاسی محاذ سے یہ خبر تھی کہ جو لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا, ایسا کچھ نہیں ہوگا, بہت کچھ ہونے والا ہے. اس کے بارے میں گاہے بگاہے میں آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا کہ کیا ہونے والا ہے, کیونکہ بہت کچھ ہونے والا ہے, حقیقت میں بہت کچھ ہونے والا ہے. خدا حافظ.